अभी एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, एक ई-कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बजट नहीं, आप हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से क्या चीजें करनी है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनको जीरो नॉलेज है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि कहाँ से चीजें करनी है, कैसे प्रोडक्ट सोर्स करना है, उसके साथ साथ क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है, एक बार शुरू करने के बाद फिर क्या करना है, ऑर्डर्स कैसे लाना है। अगर चैनल पे नए हो तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। हेलो, मेरा नाम है सेतु एंड वेलकम टू द मैड क्विक ई कॉमर्स चैनल। जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। आई नो कि मैं अपने हर वीडियो में घूम फिर के सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च पे ही आती हूँ, बट क्या करें, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ई कॉमर्स बिजनेस की। ये एक नींव है ई कॉमर्स बिजनेस की। अगर आपको जेन्युइन में सक्सेसफुल होना है तो प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से आनी चाहिए। अब प्रोडक्ट रिसर्च की वही स्टेप्स हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए। जैसे आप Amazon मूवर्स एंड शेकर्स पे जा सकते हो, एक नया सॉफ्टवेयर भी आया है टिंगली, आप उसका भी यूज कर सकते हो। फिर आप मीशो एंड फ्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर सेक्शंस में भी जाके रिसर्च कर सकते हो। अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप मेरे चैनल पे आओ, वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको प्रोडक्ट रिसर्च का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, जहां मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा प्रोडक्ट रिसर्च सिखाया है। तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च किया जाता है। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर आप मेंबरशिप जाके ले सकते हो, हमारी सिर्फ 89 रुपीज़ की है, जहां मैं मंथली बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब अगली जो चीज़ आती है ना कि वो ये है कि इन प्रोडक्ट में से मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूँ। तो आपको अपनी एक क्राइटेरिया लिस्ट बना लेनी है, आपको फिगर आउट कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट रिटर्न कम हो, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग हो, कॉम्पिटिशन कम हो, लो बजट प्रोडक्ट हो। तो इस टाइप से अपनी क्राइटेरिया लिस्ट फुलफिल कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, इनिशियल स्टेज में किसी को भी नहीं पता होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करें, बस आपको एक स्टार्ट करना है, एक अपने आप को किक देना है, फिर उसके बाद आपकी जर्नी चालू हो जाएगी। देखो, जब आप आगे जाके ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे ना, तो आपको भी नहीं पता होगा कि आगे जाके आपका कौन सा प्रोडक्ट ग्रो कर जाएगा। बहुत सारे सेलर्स के साथ यही होता है, वो चालू करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, चालू करते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ और एंड में ब्रांड बना ले जाते हैं कोई और प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना अच्छे से सीख लेना है। जैसे जो मैंने कोर्स बताया वो जाके देख सकते हो, अपना प्रोडक्ट फिगर आउट कर सकते हो। और एक प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं रहना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनिशियली हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं कि हमें एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक रहना है। इसलिए हम अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ जाने वाले हैं। अगली जो चीज है वो है कि जेनरिक प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है। ब्रांडिंग के दलदल में हमें नहीं फंसना है। इनिशियल स्टेज में हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करेंगे जो कोई भी ब्रांड्स को बिलोंग नहीं करते। तो जब आप आईडी बनाते हो तो वो आपसे ब्रांड नेम पूछेगा, वहां आप जेनरिक डाल सकते हो। अमेजोन पे थोड़ी सी एक परमिशन लेनी पड़ती है बस। मीशो और फ्लिपकार्ट पे आप विदाउट परमिशन भी सेल कर सकते हो। तो ऐसा जेनरिक आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स से सेल करने हैं। पहले आपको सीखना है कि कैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कैसे आप रिटर्न्स मैनेज करोगे, क्या आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट्स डिस्पैच करने हैं, कैसे रिटर्न लॉस मैनेज करना है। ये सारी चीजें पहले आप सीख लो। इनिशियली ये नहीं है कि बस मैदान में उतरे और हमें ट्रेडमार्क बनवाना है, हमें ब्रांड बनवाना है। नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले एज अ जेनरिक प्रोडक्ट सेल करो, चीजें सीखो, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको अगली चीज पे ध्यान रखना है वो है इन्वेंट्री पे। आपको लो कॉस्ट इन्वेंट्री लानी है और बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं लानी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये होता है कि सेलर्स कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा माल स्टॉक में कर लेते हैं। उनको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरा फोड़ देगा, मुझे तो इसमें फील आ रहा है कि मैं इसको कैसे ना कैसे करके बेच ही लूंगा। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ कि जिस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा फील आ रहा होगा, पता चले एट लास्ट वही प्रोडक्ट आपका ना बिके। तो ई कॉमर्स में यही होता है यार, अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं। तो इसलिए लो इन्वेंट्री से स्टार्ट करना है हमें हमेशा। इसलिए आप इनिशियल स्टेज पे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जो हम इन्वेंट्री लेके आएंगे वो हम लो कॉस्ट इन्वेंट्री लेके आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे अगर मैं सेल कर रही हूँ क्लोथिंग में, मैं अगर एक जीन्स सेल कर रही हूँ तो वहां पे मुझे अलग अलग जीन्स के वेरिएशंस रखने पड़ेंगे, अलग अलग साइजेस रखने पड़ेंगे, विच मीन्स दैट मुझे इन्वेंट्री भी ज्यादा स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाएगा। तो इन केस अगर प्रोडक्ट मेरा सेल नहीं हुआ तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है जैसे कि होम एंड डेकोर हो गया, पेट आइटम्स, ऑफिस आइटम्स, जिनमें हमें इन्वेंट्री ज्यादा स्टोर करने की झंझट नहीं पड़ेगी।
हम 20 से 30 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट रख के अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं वहाँ पे। बट इन प्रोडक्ट्स और इन कैटेगरीज में भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हाई कॉस्टिंग वाले प्रोडक्ट सोर्स कर लो। हमें ऐसे प्रोडक्ट सोर्स करने जो अंडर 100 आ जाए। तो अगर हम 5 प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर रहे होंगे, उनके अगर हम 20 प्रोडक्ट्स भी मंगाएंगे, अंडर 100 वो हमें पड़ रहे हैं, तो हमारे बहुत लो इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसको आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिस्ट करना है। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कट अभी समझा देती हूँ कि अगर आप लिस्टिंग प्रॉपर नहीं करोगे, इमेजेस ब्लर डालोगे, डिस्क्रिप्शंस अच्छे से नहीं लिखोगे, क्लियर एंड कंसाइज, कीवर्ड्स नहीं डालोगे, एसईओ नहीं डालोगे, तो ऑर्डर्स आना, ऑर्गेनिकली ऑर्डर रैंक करना, लिस्टिंग रैंक करना भूल जाओ, नहीं होने वाला है। अब अगर मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाऊं कि जैसे एक तरफ है ये सेलर जिनने ना इमेजेस अच्छे से डाली हुई है, ब्लर इमेजेस है, नॉर्मल ना डिस्क्रिप्शन अच्छे से, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट का समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी ना रेटिंग्स अच्छी है ना सेल्स अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ ये सेलर है जिसने इमेज अच्छे से डाली है, फीचर, बेनिफिट्स, वीडियोस वगैरह, डिस्क्रिप्शन पूरी क्लैरिटी दी है, तो इनके ऑर्डर्स में भी उतना डिफरेंस हम देख सकते हो। तो बेसिकली आज का टाइम ऐसा है कि देखो कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप इमेजेस नॉर्मल अपने घटिया से फोन से खींच के रैंडम डाल दोगे ना प्रॉपर लाइट वगैरह में, और उम्मीद कर लोगे कि आपके ऑर्गेनिकली अच्छी सेल्स आ जाएंगी, लिस्टिंग्स रैंक हो जाएंगी, तो समझ लो कि ऐसा नहीं होने वाला है। लोग देखो कितनी कमाल कमाल की इमेजेस आज के टाइम पे एआई से बना के डाल रहे हैं। आप भी फ्री सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो, कैनवा फ्री का यूज कर दो, लिनार्डो का यूज कर लो, बहुत सारे ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स है, मैं लिस्ट दे रही हूँ, आप उनका यूज कर सकते हो और अच्छी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आज चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह की मदद से इंसर्ट करके कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती सेलर्स करते हैं वो ये है कि जब भी आप कोई मार्केट प्लेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये आपको कुछ एड्स के फ्री क्रेडिट्स देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो फ्री क्रेडिट्स हैं, चलो इनको यूज कर लेते हैं, और बिना सोचे समझे बस एड्स लगा देते हैं और पता नहीं चलता कि कब ये क्रेडिट्स खत्म हो गए, और फिर अपना इसी पे बहुत ज्यादा नुकसान करवा लेते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि यार ये ई कॉमर्स तो बेकार है, ई कॉमर्स में कोई फायदा नहीं है, ना इसमें प्रॉफिट होता है, लॉस मेकिंग बिजनेस है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इनिशियल स्टेज पे आपको ये फ्री के लालच में आके एड्स बिल्कुल नहीं रन करना है। आप खुद मन से सोचिए, जब ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स आती हैं तब कितनी करोड़ों की सेल्स होती हैं। शार्क टैंक इंडिया पे लोग आके बोलते हैं कि हमारा अमेजोन पे अकाउंट है, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट है, हमारी इतनी सेल्स है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के हैं, ठीक है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे ध्यान रखना है, आंख बंद करके एड्स में पैसे नहीं बनाने हैं। इसके बदले में आप एक दूसरी चीज कर सकते हो कि आप प्रमोशंस ऑब्टेन कर सकते हो। अब प्रमोशंस बेसिकली डील्स होती हैं, ऑफर्स होते हैं, कॉम्बोज होते हैं। आप अपने बाय वन गेट वन सेल कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ, जैसे टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट सेल कर सकते हो, कूपन्स दे सकते हो 20% ऑफ, 30% ऑफ, प्रमोशंस लगा सकते हो। इससे आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ती है और आफ्टर ऑल कस्टमर को एक हैप्पी फीलिंग आती है। जब कस्टमर के पास फ्री की कोई चीज़ पहुंचती तो उसको एक गुड फीलिंग होती है, जिस वजह से फिर आपके ऑर्गेनिकली फ्यूचर में ऑर्डर्स आना इंक्रीज हो सकते हैं, ऑर्डर्स आने के चांसेस हाई हो सकते हैं। अब इसी के साथ जो लगी हुई टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आप ऑर्गेनिकली रिव्यूज अच्छे कैसे ला सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं करना है कि हमने कैशबैक दे दिया या खुद से सेल्फ ऑर्डर कर लिया, जी नहीं, इसमें अकाउंट आपके सस्पेंड हो सकता है, अकाउंट इनके सस्पेंड हो ही जाते हैं। इसके बदले में हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पे फोकस करना है, पैकेजिंग अच्छी करके भेजनी है सामने वाले को। और भी हम चीजें कर सकते हैं, जैसे हम उनको फ्री की गिफ्ट दे सकते हैं, हम थैंक यू कार्ड दे सकते हैं उनको, हम उनको बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर परचेजिंग, प्लीज परचेज अगेन इफ यू लाइक द प्रोडक्ट। बट कैशबैक या रिव्यूज का हमें कुछ भी जिक्र उसमें नहीं करना है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की क्लियर पॉलिसीज है कि आप अपने कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते हो रिव्यूज देने के लिए। और बेसिकली करना भी क्यों है, मैंने आपको जो स्टेप्स बताई हैं आप उन्हें फॉलो करिए। आप थैंक यू कार्ड रखो कस्टमर को साथ में, कुछ फ्री गिफ्ट ऑफर करो, पैकेजिंग अच्छी करके दो, प्रीमियम प्रोडक्ट दो, तो कस्टमर को अगर रॉयल फीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिक आपके रिव्यूज बढ़ जाएंगे। तो एक बार जब आपके कंटिन्यूस अच्छे रिव्यूज आने लगे, आप 6-7 महीने अच्छे से सेलिंग कर लीजिए, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप चीजें सीख जाओ, तो फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ट्रेडमार्क। तो आपने जो भी नीश फाइनलाइज किया है, जिस भी प्रोडक्ट को आपने फाइनलाइज किया है, अब हम उसको ट्रेडमार्क करेंगे। हम बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ चुके हैं, हम अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे, अपने ब्रांड के नाम पे चीजें सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडमार्क बेसिकली आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बनवा सकते हो, या आपके लोकल में अगर कोई सीए हो तो उसको कंसल्ट करके ट्रेडमार्क बनवा सकते हो। ट्रेडमार्क बनने में थोड़ा टाइम लगता है और खर्चा ज्यादा आता है, अराउंड 5 to 8,000 तक का ट्रेडमार्क में खर्चा आता है। बट अगर एक बार आपका ट्रेडमार्क बन जाता
जाता है, विच मीन्स आपका खुद का ब्रांड हो गया, आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। अब आप अपने प्रोडक्ट पे अपने ब्रांड का नाम चिपका के उसको ब्रांडिंग करके सेल कर सकते हो। ट्रेडमार्क आने के बाद अब जो हम नेक्स्ट चीज पे फोकस करने वाले हैं वो है हमारी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट आप कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करके बना सकते हो, जैसे शॉपिफाई, वर्डप्रेस वगैरह। आप कोई भी चीप और अच्छी होस्टिंग परचेज कर सकते हो, जैसे रैंक ओक्यू। यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाती हैं। फिर इसके बाद एक बार हमारी वेबसाइट बन जाएगी, फिर हम फोकस करेंगे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे, उसको ग्रो करने पे फोकस करेंगे। बेसिकली हमें पूरा एक इकोसिस्टम अपना बिल्डअप करना है। हम मार्केट प्लेसेस के थ्रू तो सेल कर ही रहे थे, बट अब हम फोकस करेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू सेल करने की। अच्छे से ब्रांडिंग करनी है हमें वेबसाइट पे, पॉलिसीज वगैरह अच्छे से क्लियर रखनी है, मेंशन करना है कि वी सेल थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो एज वेल। तो एक बार जब कस्टमर को देखेगा कि हाँ ये दूसरे मार्केट प्लेसेस से भी सेल करते हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स ना आए, मार्केट प्लेसेस से ही आए, लेकिन एक बार आपका ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा तो फिर आपके हाई चांसेस हो जाएंगे वेबसाइट से ऑर्डर आने के। क्योंकि अगर वेबसाइट से ऑर्डर्स आएंगे तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, एंड हमें फोकस भी वही करना है। क्योंकि हम वेबसाइट के थ्रू अगर ऑर्डर्स लेंगे तो फिर हमें ना कमीशन के झंझट होंगे और ना बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के झंझट रहेंगे। हमारी वेबसाइट, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट सब हमारा होगा। तो एक बार आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना सारी चीजों का, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, मार्केट प्लेसेस, तो आप एक अलग ही लेवल ब्रांड बना ले जाओगे। अब ये सब होने के बाद जब आप अपनी जर्नी देखोगे कि कहाँ से आप प्रोडक्ट रिसर्च से चालू करके ब्रांड बिल्डिंग तक आ चुके हो, 1-1.5 साल आप जब इस चीज में लगा दोगे, इसके बाद आपको फोकस करना है एट लास्ट एड्स पे। खूब सारा मेटा एड्स, खूब सारा हमको मार्केट प्लेस वाला एड्स चलाने हैं। और ये सब भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कर रहे हैं, नॉलेज लेके करनी है सारी चीजें हमें। और फिर आप एक बार देखिएगा, आप एड्स चलाएंगे तो आप किस लेवल पे ग्रो कर जाएंगे। आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपको आसान रहेगा ई कॉमर्स बिजनेस रन करने का। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज फिर आप वही है कि भटकते रह जाओगे इधर उधर कि अब चालू करना है, कैसे चालू करना है, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और एट लास्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। That's it guys for this particular video। अगर आपको